हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। एज यू ऑल नो वी हैव स्टार्टेड लीनियर इक्वेशंस चैप्टर इन आवर प्रीवियस सेक्शन। ठीक है, उसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा था। देन आफ्टर दैट वी हैव सीन that there are four methods of solving linear equations. One of them was graphical method, which we discussed already. So today we will discuss another method of solving linear equations, which is substitution method. ठीक है, ओके, वी विल डिस्कस दिस मेथड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। ठीक है, तो एग्जांपल लेते हैं डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन मेथड के। ओके, x प्लस 2y इक्वल टू -1 and 2x minus 3y equal to 12. These are our, mark them as equation 1 and equation 2. ठीक है, अच्छा, अब क्या करते हैं, with the help of from equation 1 what we can do, we can write x in terms of y. कैसे, एक x को एक तरफ रखो और बाकी के अदर टर्म्स को दूसरी तरफ ले जाओ. Then what it will be like this, x is equal to -1, this y is plus 2y ना, then it will go there, it will become minus 2y. Then what we did, we wrote x variable in terms of y. Mark it as equation 3. Now what we have to do, put value of x, put or substitute value of x in equation 2. From what we did, from equation 1 we wrote x in terms of y. Now we will substitute this value of x in equation 2. So in place of x we can write -1 minus 2y. So 2 in place of x we will write -1 minus 2y minus 3y as it is equal to 12. अब बेटा अब क्या हुआ, दिस होल इक्वेशन इज कन्वर्टेड इनटू ओनली वन वेरिएबल, दैट इज y, एंड वी कैन इजिली सॉल्व इट एंड गेट आवर वेरिएबल y. ठीक है, व्हेन वी पुट वेरिएबल y इन एनी ऑफ द इक्वेशन वी विल गेट आवर x. दैट्स हाउ वी विल प्रोसीड इन सब्स्टिट्यूशन मेथड. दिस इज द बेसिक फंडा. ठीक है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. ठीक है, ओके, नाउ वी विल सॉल्व इट. -2 into -1 -2, 2 into -2y is -4y minus 3y as it is equal to 12. -4y minus 3y is -7y equal to 12. 2 उधर जाएगा, प्लस का 2, -7y इक्वल टू 14. तो y इक्वल टू कितना होगा, 14 अपॉन -7. तो y इक्वल टू आ जाएगा बेटा -2. दिस इज योर वन वेरिएबल. नाउ व्हाट यू डू, पुट वैल्यू ऑफ y in equation 3. Put value of y in equation 3. आपकी equation 3 क्या है, x इक्वल टू -1 minus 2y. x इक्वल टू -1 minus 2, in place of y we will write -2. So it will be -1 minus 2 is +4. So it will be 3. x is equal to 3. So this is your आंसर. सिंपल मेथड है, कुछ नहीं करना, एक इक्वेशन को यूज करना है, उससे एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में लिखना है और उस वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में पुट करके उसको इक्वेशन इन वन वेरिएबल कन्वर्ट करना है. दैट्स हाउ वी विल डू इट. ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. सिमिलर क्वेश्चन. ठीक है, 8x प्लस 5y इक्वल टू 9 एंड अनदर वन इज 3x plus 2y equal to 4. Mark it as equation 1 and equation 2. Now from equation 1 we can write 8x को हम लिख सकते हैं 9 minus 5y और x is equal to 9 minus 5y upon 8. This will be your equation 3. Now what we have to do, put or substitute value of x in equation 2. Using with the help of equation 1 we wrote x in terms of y. Now we will substitute this value in equation 2. Simple. So 3 in place of x we will write 9 minus 5y upon 8 plus
2y equal to 4. Now this is converted into only one variable y. So okay, so easily we can solve it. So we can write 3 9 minus 5y upon 8 प्लस 2y इक्वल टू 4, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 9 से 27 माइनस 15y, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं एक्चुअली 8, तो ये तो हो जाएगा 3 9 जा 27 माइनस 15y, ये प्लस ये 2y है, यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 है तो 2y किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 से, प्लस 2y इंटू 8 इक्वल टू 4। तो इसको लिख सकते हैं हम 27 माइनस 15y प्लस 16y इक्वल टू 8 को उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 4 जा 32, तो 27 प्लस y इक्वल टू 32, दिस विल गिव यू y इक्वल टू 32 माइनस 27, दिस विल गिव यू y इक्वल टू 5, ठीक है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y in equation, any of the equation, so we will put in equation 3. Now put value of y in equation 3, so we will get x 9 minus 5 into 5 upon 8, it will be 9 minus 25 upon 8 which is minus 16 upon 8, 8 की टेबल 1 टाइम्स, ये 2 टाइम, तो विल गेट x इक्वल टू -2, ठीक है। सिंपल सेम प्रोसीजर फॉलो करना है एंड विल गेट द आंसर। नाउ विल कम टू क्वेश्चन नंबर 3. इट सेज दैट क्वेश्चन 3 2x plus 3y equal to 9 and 4x plus 6y equal to 18. Mark it as equation 1 and mark it as equation 2. Now again similar process. From equation 1 what we can write, 2x equal to 9, 3y उधर जाएगा तो नेगेटिव का 9 माइनस 3y, और x इक्वल टू 9 माइनस 3y upon 2. Put it as equation 3. Now put value of x in equation 2, ठीक है। इक्वेशन 2 में पुट करना है, सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। 4x की जगह 9 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 6y इक्वल टू 18, इसको सॉल्व करेंगे। 4 इंटू 9 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 6y इक्वल टू 18, 9 4 जा 36 माइनस 4 3 जा 12, 12y एलसीएम लिया 2, तो 6y यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 है तो 6y किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, तो प्लस 6y इंटू 2 इक्वल टू 18। इसको सॉल्व करेंगे, 36 माइनस 12y प्लस 12y अपॉन 2 इक्वल टू 18, 12y से 12y गया, ठीक है। और ये आया 36, 18 को 2 से करेंगे तो 32 इक्वल टू 36 यह है। अब यहाँ पे आके आपको तो ऐसा जैसा हम करते जा रहे थे, आपको तो y की टर्म्स, y का सॉल्यूशन मिलना चाहिए था, बट यू डिडंट गेट एनी सॉल्यूशन ऑफ y, बट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो आपको क्या लिखना है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y, बट वी डिड नॉट गेट एनी स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ y। तो आपको बट y की कोई स्पेसिफिक वैल्यू मिली क्या, नो, नो स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ y, इट इम्प्लाइज देयर इज नो स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ x, ठीक है। y की वैल्यू नहीं मिली, इसका मतलब x की वैल्यू भी नहीं होगी। ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज बोथ इक्वेशंस आर सेम। अगर आप इनमें से 2 कॉमन लेंगे ना इसमें से, तो इसमें से आपको पता लगेगा 2 कॉमन लेंगे तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 2 इंटू 18, 2 इंटू 9, 2 से 2 कट जाएगा तो ये इक्वेशन सेम ही रहेगा। बट
we know that this equation, this statement is true for all values of y, but there is no specific value of y, therefore no specific value of x also. So therefore we will write there are infinitely many solutions. There are infinitely many solutions. Why there are infinitely many solutions? Because the statement is true. 36 is equal to 36 ऐसा है, therefore we can write there are infinitely many solutions. ठीक है, अब एक और केस देखेंगे जिसमें कंडीशन ट्रू नहीं होगी. ठीक है, ओके. एग्जाम्पल कौन सा देखेंगे अब हम? नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 4. we will write question number 4. x plus 2y equal to 4, 2x plus 4y equal to 12. Mark it as equation 1 and mark it as equation 2. Now from equation 1 you can write x is equal to 4 minus 2y. x is equal to 4 minus 2y. Keep it as equation 3. Now what we will do, we will substitute value of x in equation 2. ठीक है, put or substitute value of x in equation 2. Simple. 2 into, in place of x we will write 4 minus 2y plus 4y equal to 12. 2 into 4 8 minus 2 into 2y 4y plus 4y इक्वल टू 12. 4y से 4y कैंसिल हो गया, तो 8 इक्वल टू 12. इज दिस अ ट्रू स्टेटमेंट? नो, दिस इज नॉट अ ट्रू स्टेटमेंट. इट इज false statement. Previous one, in previous case, that was true statement. Therefore, we will get infinitely many solutions. But here it is not a true statement. 8 is not equal to 12. Therefore, it is a false statement. Therefore, there is no common solutions. No common solution. Or we will say lines are parallel. ठीक है, समझ में आ रहा है? Okay. Now we will take another example which is of your CBSE exam. ठीक है? Question 5. x upon a plus y upon b equal to 2 and ax minus by equal to a square minus b square. Mark it as equation 1 and mark it as equation 2. Again what we will do, we will find value of x in terms of y from equation 1. Therefore you will write from equation 1 x upon a equal to 2 minus y upon b, or we can say that x is equal to a इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 माइनस y अपॉन बी. दिस इज योर इक्वेशन 3. ठीक है, अब नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2. जस्ट पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2. तो a इंटू एक्स, इन प्लेस ऑफ x वी विल राइट a 2 माइनस y अपॉन बी माइनस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ए इंटू ए इज ए स्क्वायर. यहाँ पे बी एलसीएम लिया, दिस विल बी 2 के नीचे एलसीएम 1 ही है, तो 2b से मल्टीप्लाई हो जाएगा. 2b माइनस वाई माइनस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. इसके नीचे भी 1 है, तो टोटल b हो जाएगा. तो ये हो जाएगा, पहले ए स्क्वायर को 2b से कर लेते हैं, तो 2a स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर वाई. तो ये इसके नीचे डिनोमिनेटर में 1 है, तो ये पूरी टर्म किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, b से. तो माइनस बी वाई इंटू बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. इसको लिख सकते हैं 2a स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर वाई माइनस बी स्क्वायर वाई इक्वल टू, ये बी उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई. ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ये बी क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया. अब देखो 2a स्क्वायर बी माइनस, इन दोनों में से y कॉमन ले लिया तो बचा माइनस बी कॉमन ले लिया, तो ये बचा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू बी. अब माइनस ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू, इसको उधर शिफ्ट कर देते हैं तो प्लस का है तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू बी माइनस 2a² बी। अब इन दोनों में से भी b कॉमन ले लेते हैं, b कॉमन ले लिया तो इसमें से तो क्या बचा, a² माइनस b², इसमें से b कॉमन लिया तो माइनस 2a²। तो ये इसको क्या लिख सकते हैं, ये a² माइनस 2a² इज माइनस a² एंड इट इज माइनस b²। अगेन माइनस a² माइनस b², तो माइनस कॉमन ले लिया तो बचा ये a² प्लस b²। इधर चल रहा था माइनस ऑफ a² प्लस b² इंटू वाई, माइनस से माइनस कैंसिल, a² प्लस b² से a² प्लस b² कैंसिल, दिस विल गिव यू y इक्वल टू b। दिस इज योर वन ऑफ द सॉल्यूशन। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, ठीक है। नाउ पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, तो x इक्वल टू a 2 minus, in place of y we can write b upon b, so it will be a 2 minus 1, 2 minus 1 is 1, so we will get x is equal to a as our solution and y equal to b as our solution, ठीक है। this covers our example 5. now we will do example 6, ठीक है। दिस इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन, ठीक है। ax प्लस बी वाई इक्वल टू ए माइनस बी एंड बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू ए प्लस बी। Mark it as equation 1 and mark it as equation 2. Again what we will do, using equation 1 we will write x in terms of y. So from equation 1 ax is equal to a माइनस बी, बी वाई उधर जाएगा तो नेगेटिव होगा, नेगेटिव बी वाई, एंड एक्स को डिनोमिनेटर में विल सब्सटीट्यूट, तो x इज इक्वल टू a माइनस बी वाई अपॉन a। मार्क इट एज इक्वेशन 3। अगेन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सब्सटीट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, ठीक है। पुट वैल्यू ऑफ x in equation 2, so in place of x we will write a minus by upon a, so b in place of x a minus by upon a minus ay equal to a plus b. now b will multiply, it is written as b a minus by upon a minus ay upon 1 equal to a प्लस बी। एल्शियम लिया a, तो a और b मल्टीप्लाई विथ ए बी माइनस b² एंड b इंटू बी वाई इज माइनस b² वाई माइनस ए वाई इंटू डिनोमिनेटर 1 है तो ये a से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस ए वाई इंटू ए इक्वल टू ए प्लस बी। अब लिखो आप ए बी माइनस b² माइनस b² वाई माइनस a² वाई इक्वल टू ए इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा a प्लस बी से, ठीक है। तो क्या होगा, ए बी माइनस b², इन दोनों में से y कॉमन लिया तो a² प्लस b² इक्वल टू ए बी हो जाएगा a इंटू a² प्लस ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, ये माइनस b² है तो उधर जाके प्लस का b² हो जाएगा, माइनस वाई a² प्लस b² इक्वल टू a² प्लस b², तो a² प्लस b² से a² प्लस b², तो माइनस वाई इक्वल टू 1, और वी कैन से दैट y इक्वल टू माइनस 1। दिस इज योर वन ऑफ द सॉल्यूशन। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, ठीक है। पुट वैल्यू ऑफ y in equation 3, so in place of y we will write minus 1, तो x is equal to a minus b in place of y we will write minus 1 upon a, so it will be a minus b into minus 1, it will be plus b upon a, b से b cancel हो गया, it is a upon a, so
सो देयरफॉर ए से कैंसिल हो गया, x इक्वल टू 1. So x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू -1 इज आवर आंसर. ठीक है. नाउ we'll do another question number 7. 3 upon x minus 1 upon y equal to -9 and 2 upon x plus 3 upon y, 2 upon x plus 3 upon y equal to 5. Mark it as equation 1, mark it as equation 2. You can see that these are not linear equations. ठीक है, these are not, because in linear equations variables x and y they should come in numerator not denominator. ठीक है, तो ये linear equations in two variables नहीं है, but they can be convertible to standard form. ठीक है, हम इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं, देखो हम वी कैन राइट दिस इक्वेशन एज 3 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू 1 अपॉन वाई इक्वल टू -9. ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 3 इंटू 1 अपॉन वाई इक्वल टू 5. ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, मार्क इट एज इक्वेशन 3 एंड मार्क इट एज इक्वेशन 4. नाउ not 3 and 4, not now. ठीक है, what you will do, put 1 upon x equal to a and 1 upon y equal to b. 1 upon x की जगह a पुट करो और 1 upon y की जगह b पुट करो, तो it will be 3a minus b equal to -9. so 3a minus b equal to -9 and it will be 2a plus 3b equal to 5. It will be 2a plus 3b equal to 5. Mark it as equation 3 and mark it as equation 4. Now these are linear equations in two variables. It is reduced into linear equation in two variables where variables are a and b and it is a linear equation. Now easily we can solve it using substitution method. So now from equation 3 we can write minus b equal to -9 and -3a. माइनस कॉमन लिया, 9 plus 3a equal to -b. Minus got cancelled, so you got b equal to 9 plus 3a. That is our equation 5. Now what we have to do, we have to put value of b in equation 4. ठीक है, put value of b in equation 4. So 2a plus 3, in place of b we will write 9 plus 3a equal to 5. So 2a plus 27 plus 9a equal to 5. So 2a plus 9a will be 11a equal to 5 minus 27. It will be -22. 11a equal to -20, so a will be -22 upon 11. So a will be 11 की टाइम में 1 time 2 times, so a equal to -2. Now what you have to do? Put value of a in इक्वेशन 5. जो a की जो वैल्यू -2 है ना, इसको इक्वेशन 5 में पुट करेंगे टू गेट द वैल्यू ऑफ b. ठीक है, सो b इक्वल टू 9 plus 3 into -2. So this will be 9 minus 6. So you got b equal to 3. बट क्या क्वेश्चन में आपसे a एंड b पूछा गया था या x एंड y? इन और प्रॉब्लम वेरिएबल्स वर x, y और a और b. Huh? We know that our original question was this. So we need to find variables x and y, not a and b. We know that 1 upon x is equal to a, but value of a is -2. Now, so we can write
1 upon x is equal to a. It is equal to a, and we know that a equal to minus 2. So 1 upon x is equal to minus 2. So therefore by taking reciprocal we will get x is equal to minus 1 upon 2. Similarly we know that 1 upon y equal to b, and value of b is 3. So we can write 1 upon y equal to 3, and by taking reciprocal y equal to 1 upon 3. These are our final, this is our final answer, 1 upon 2. So therefore it is a lengthy question. ठीक है, initially it is not reducible into standard form, therefore we need to convert into standard form and then solve as normal method. ठीक है, so therefore we have completed our substitution method also. In next lecture we will discuss elimination method, which is very important and easy also. ठीक है, तो आई होप आपको ये मेथड समझ में आया होगा. ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू बेटा.